आप ये बताइए कि हम लोग अव्वल कलीमा जो पढ़ते हैं तो लफ्ज़ कलीमा का मतलब क्या है? कलीमा जो वर्ड है इसका मतलब क्या हुआ? माशाल्लाह काफ़ी ऊंचाई पर है। जी जी। जी, ऊंची जगह पे चढ़ते हैं तो कौन सी दुआ पढ़ते हैं? जैसे ज़ीना पे छत पे पढ़ते हैं तो उस वक्त क्या पढ़नी चाहिए हम लोग मुसलमानों को? इतना मुझे मालूम नहीं है। मैं बताता हूँ। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद तबरेज आलम। मोहम्मद तबरेज आलम, माशाल्लाह। घबराए नहीं, यहाँ से इस घबराने की क्या बात है। तो आपसे इस्लामिक बिल्कुल आसान सा इस्लामिक सवाल कर सकता हूँ? जी। ये बताए कि दिन रात में कितनी नमाजें पढ़ी जाती है? 5। 5 नमाजें, बेशक। ज़ोहर की नमाज कितने बजे पढ़ी जाती है? 1:30 बजे। जी बिल्कुल। इसे वज़ू में, नमाज से पहले हम लोग वज़ू करते हैं तो वज़ू में कितने फ़र्ज़ हैं? 4। बताइए क्या क्या है? नंबर 1 दोनों हाथ धोना। नंबर 2 कुल्ली करना। नंबर 1। नंबर 1 पेशानी के बालों से ठोटी के नीचे तक पूरा चेहरा धोना। नंबर 2 दोनों हाथ टहनियत तक धोना। नंबर 3 चौथाई सर का मसक करना। नंबर 4 दोनों पांव टखनों तक समेत धोना। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अगर हम नमाज से पहले वज़ू कर लेते हैं तो हमारी नमाज सही तरीके से अदा हो पाएगी, वरना वज़ू नहीं होगी तो नमाज भी नहीं होगी। माशाल्लाह, अच्छी बात है, आपको वज़ू के फ़राइज़ याद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाम क्या हुआ आपका? मोहम्मद इम्तियाज। मोहम्मद इम्तियाज, माशाल्लाह। तो आप अपने नाम का माना जानते होंगे? अच्छा भलाई करने वाला। इम्तियाज माने सबसे जुदा, सबसे अलग थलग, यानी जिसके अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ मौजूद हों। माशाल्लाह। तो आपसे बेसिक सा इस्लामिक सवाल कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। अभी बताइए कि सुभान अल्लाह का माना क्या है? अल्लाह पाक अल्लाह अल्लाह पाक है, बेशक। और ये बताइए कि दिन रात में कितनी नमाज पढ़ी जाती है? 5 वक्त की। ठीक है। तो वो कौन सी नमाज में जिसमें इमाम साहब 3 रकात पढ़ाते हैं? मगरिब की नमाज। मगरिब की नमाज। और ये बताइए कि दुआए कुनूत किस नमाज में पढ़ी जाती है? वितर की नमाज में। दुआए कुनूत कैसे पढ़ते हैं, किस वक्त पढ़ते हैं वितर की नमाज में? 2 रकात पढ़ लेते हैं, फिर तीसरे रकात में हाथ उठाने के बाद दुआ कुनूत पढ़ते हैं। माशाल्लाह। पहला कलमा का माना बताए। पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह का सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल है। जी बिल्कुल, माशाल्लाह। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम मुसलमान जो पढ़ते हैं और हर काम के शुरू से पहले पढ़ते हैं, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के माना है बरकत। नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का माना है कि अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। क्या है फिर बताएं? अल्लाह के नाम से शुरू करता है जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। माशाल्लाह। अभी ये जो बेहतरीन और खूबसूरत नज़ारा और सीन है, तो आप ये अभी कहाँ पर आप मौजूद हैं? इस जगह के बारे में कुछ बता सकते हैं? इस जगह का नाम है शाहीन पहाड़। क्या है? शाहीन पहाड़। अच्छा, साइन मुंबई में जो पहाड़ पे है। माशाल्लाह, काफी ऊंचाई पर है। जी जी। ऊंची जगह पे चढ़ते हैं तो कौन सी दुआ पढ़ते हैं? जैसे ज़ीना पे छत पे पढ़ते हैं तो उस वक्त क्या पढ़नी चाहिए हम लोग मुसलमानों को? इतना मुझे मालूम नहीं है। मैं बताता हूँ कि ऊंची जगह पे जब हम लोग चढ़ेंगे तो अल्लाह अकबर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर पढ़ेंगे। और जब नीचे ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या पढ़ेंगे? सुभान अल्लाह पढ़ेंगे। माशाल्लाह। और इसी तरीके से बराबर जगह पे चलेंगे तो उस वक्त क्या पढ़ेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे। माशाल्लाह। कोशिश करें हम लोग पढ़ने की, अल्लाह ताला से बहुत अजर देगा। आमीन आमीन इंशाअल्लाह। तो आप ये बताइए कि सबसे लास्ट में सवाल करता हूँ जो कि थोड़ा कठिन भी आपको लगेगा, लेकिन ज़हन पे जोर देंगे तो ज़रूर बता पाएंगे कि वो कौन सी किताब है जो दुनिया में तो लिखी जा रही है लेकिन आखिरत और क़यामत में पढ़ी जाएगी? वो कौन सी किताब है? जो फरिश्ते होते 2 खाने पे वही लिखते हैं, आखिरत में सवाल जवाब किया जाएगा। आखिरत में सवाल जवाब किया जाएगा? जो बताया जाएगा, जो दुनिया में नेकी और बुराई वो आखिरत में बताया जाएगा। अच्छा, मैं समझ। यानी दुनिया में जो हम अच्छाई और बुराई करते हैं तो फरिश्ते उसको लिखते रहते हैं। जब फरिश्ते लिख लेंगे तो आखिरत में जब वो किताब खुली जाएगी तो गोया कि उसको पढ़ी जाएगी। गाइस, उम्मीद करते हैं कि आज का मुख्तसर सा इस्लामिक वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें से आपके किस सवाल का जवाब आपको मालूम था, और अगर मालूम नहीं था तो आपके नॉलेज में आपके लिए इजाफा हुआ है कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी खास बेहतरीन और शानदार वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज। जी हाँ नाजरीन, अव्वल कलिमा में लफ्ज़ कलिमा का मतलब क्या है? अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं या फिर हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करें।